स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी कैसे हैं? जितने भी पेरेंट्स हैं ना, आप सभी का बहुत स्वागत है, क्योंकि 40% हमारे चैनल पे व्यूवरशिप पेरेंट्स की है। ये वीडियो बहुत अहम है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑल इन वन वीडियो है कि अगर आप आयुष काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे कहाँ पर जाकर सर पार्टिसिपेट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर AACC.gov.in के नाम से एक पोर्टल दिख रहा होगा और आपके आयुष कोर्स की काउंसलिंग इसी पोर्टल में होती है। तो भाई वन बाय वन सारी चीज हम लोग देखेंगे। देखो, AACCC का मतलब भाई सरकारी कॉलेज से है। अब इसके अंदर पार्टिसिपेट क्या क्या करता है, आप इसको ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग भी कहते हो और आप इसको आयुष काउंसलिंग भी कहते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट क्या करता है सर, आप आयुष काउंसलिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो देखो 15% सीट्स सारे स्टेट गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट एडेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सारे इंस्टीट्यूट के 15% सीट्स का पार्टिसिपेशन कहां पर होगा? AACCC में। बिकॉज बहुत जगह गवर्नमेंट कॉलेजेस कम हैं, उस केस में ना आपको ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करना होता है। और जितने भी क्लोज स्टेट है ना, जितने भी क्लोज स्टेट है उनकी स्टेट की कट ऑफ कम जाती है, लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आप अगर इन सारे राज्यों से हैं तो आपको अपने स्टेट काउंसलिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे राज्यों से हैं जहां पर कॉलेज ही बहुत कम है तो उस केस में आपको AACCC पर फोकस करना होगा, ठीक है। 100% सीट पार्टिसिपेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, नेशनल इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें BHU है, NIA जयपुर है, ITRA जामनगर है। इस तरह से टोटल 7 इंस्टीट्यूट्स हैं। लिस्ट भी आपको साइड में दिख रही होगी, ठीक है। और 100% सीट पार्टिसिपेशन किसका? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। 4th नंबर पर इंस्टीट्यूट आ जाता है ITRA जामनगर ने लास्ट ईयर ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, बी फार्मा इन आयुर्वेद। तो इसकी भी अलॉटमेंट इसी काउंसलिंग से ही होती है। अब अगर मैं और आगे आ जाऊं कि भाई AACCC को सर खूब डिटेल्ड में बताइए जरा। A फॉर आयुर्वेदा, इट्स मीन की BAMS, ठीक है। Y फॉर योगा मतलब BNYS, और U फॉर यूनानी मतलब BUMS, S फॉर सिद्धा मतलब BSMS, H फॉर होम्योपैथी मतलब BHMS, ठीक है। ये सारे के सारे कोर्सेज डॉक्टरेट डिग्री कोर्स हैं और 5.5 साल के होते हैं, जिसमें से 4.5 ईयर के एकेडमिक, 1 ईयर की इंटर्नशिप, और इन सभी का जो अप्रूवल आता है वो NCISM बोर्ड ही हर साल कॉलेज को अप्रूव भी करता है, रिजेक्ट भी करता है। इंस्पेक्शन होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी QCI रेटिंग होती है, इनकी एक रेटिंग होती है। मैं इस पे वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको QCI रेटिंग वाले पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, इसमें सारे कॉलेज नहीं एलिजिबल होते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए ही भाई बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पार्टिसिपेशन करने के लिए क्या होगा? सबसे पहली चीज तो 12वीं पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए PCM में, और इंग्लिश में भी 50 नंबर होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से हो तो 5% का रिलैक्सेशन है OBC और SC ST वालों को। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर डिस्क्वालीफाई होगा तो फिर एडमिशन नहीं होगा, बट बहुत बार होता है। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, क्लियरली बोल रहा हूं। जब ये परसेंटाइल रिवाइज्ड हो जाती है, जैसे OBC का 40% क्वालिफाइंग होता है, जनरल का 50% क्वालिफाइंग होता है, बहुत बार ये परसेंटाइल गवर्नमेंट की तरफ से रिवाइज कर दी जाती है। बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस हर साल, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, प्राइवेट कॉलेज हर साल बढ़ते जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली अप्रूवल्स मिल रहे हैं। तो बट सर प्राइवेट तो यहाँ कोई पार्टिसिपेट करता नहीं है। हाँ, तो जो भी प्राइवेट होगा ना वो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी में पार्टिसिपेशन करोगे। ये ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग है। इसी तरह से एक यूपी आयुष की काउंसलिंग होती है,
एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान होगा तो राजस्थान आयुष होगा, एमपी होगा तो मध्य प्रदेश आयुष होगा, बिहार की बात होगी तो बिहार आयुष होगा। इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी स्टेट कोटा अथॉरिटी काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज का पार्टिसिपेशन है वो सारी की सारी स्टेट कोटा में ही आपको मिलेगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको स्टेट कोटे में आपको फोकस करना होगा। अब बात आ जाती है कि सर डबल ए ट्रिपल सी का प्रोसेस क्या होता है, कैसे पार्टिसिपेट करना होता है। उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी के मन में एक बहुत अहम प्रश्न होगा कि सर एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड डेट है 25 से 28 अगस्त। ठीक है, 25 से 28 अगस्त। बिकॉज इससे पहले करीब 15 दिन पहले आपकी एमबीबीएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एमबीबीएस की काउंसलिंग से ही आप आइडिया लगा लीजिए कि जैसे ही उसका फर्स्ट राउंड होता है ऑल इंडिया का, वैसे ही इस काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा या काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। किसमें रजिस्टर करना होगा, AACCC.gov.in पोर्टल पर। रजिस्टर कब करेंगे, सरकारी कॉलेज के लिए या डीम्ड के लिए। डीम्ड क्या होता है सर, देखो ये वीडियो ऑल इन वन है इसलिए सारी बातें बहुत बारीकी से बता रहा हूं। डीम्ड का मतलब है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है कि 5 से 6 लाख रुपए पर ईयर आपको फीस पे करना पड़ेगा। क्वालिटी वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर। इसको और भी पार्ट में भी ब्रीफ करूंगा। तो जो भी बच्चे बहुत अच्छे स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। जनरल वाले के लिए सिक्योरिटी अमाउंट 20,000 रुपीज का डिपॉजिट होता है और 1,000 रुपए जनरल होगा तो 1,000 और ओबीसी SC ST है तो 500 रुपए फॉर्म फीस है ये। तो 21,000 और 20,500 दिस इज अ सिक्योरिटी अमाउंट। और ये पैसा आपके फीस में एडजस्टेबल नहीं होता है, ये आपको रिफंड मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग। 50,000 किस बात के सर, 50,000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट होता है डीम्ड टू यूनिवर्सिटी। डीम्ड क्या होता है सर, डीम्ड बहुत अच्छी वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो आपको अपनी स्कोरिंग के बेसिस पर यहाँ पर कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है और आपको चॉइस को लॉक करना होता है। फिर आपका प्रोविजनल लिस्ट आती है जिसको हम प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पर फाइनल लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। जब लेटर डाउनलोड होगा तो फिर आपको डिसाइड करना होता है कि आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर राउंड वाइज काउंसलिंग होती है। राउंड वाइज काउंसलिंग क्या होती है सर, कि फॉर एग्जांपल राउंड 1 से राउंड 2 में चले गए, 2 से 3 में चले गए, फिर 3 से 4 में आप नहीं जा पाते हो, ये यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, यहाँ से आप इधर भी नहीं जाते हो, फिर इंडिविजुअल अलॉटमेंट होना स्टार्ट होती है। इस तरीके से करीब 5 राउंड्स होते हैं। रिमेंस हर बार टर्म्स कंडीशन गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं। ये आपको जब अपकमिंग काउंसलिंग होगी तो आपको उसमें ब्रीफ कर दिया जाएगा। ये अगर आपको पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो AACCC का ब्रोशर जो दिया हुआ है उसमें लास्ट के अगर पेजेस में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करिए। AACCC की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अगर आप हमारे यहाँ से पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो टीम से बात करिए। तो सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमारी टीम आपको बताएगी, आप हेल्प करेगी कि कहाँ पर अलॉटमेंट मिल सकता है। बाय बाय।